प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कब निर्मित हुई? तो प्रथम यांत्रिक गणना मशीन जो है वो 1642 ईस्वी में ही निर्मित हो गई थी। 2 नंबर, अरिथमेटिकल रेप्लिका गणक मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो अरिथमेटिकल रेप्लिका गणक मशीन याद रखिएगा 1671 ईस्वी में। 3 नंबर, चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया? तो चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 ईस्वी में किया। तो एक और चीज़, चार्ल्स बैबेज ने एक और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, तो कब किया था? 1822 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। 4 नंबर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? तो मार्क 1 था। 5 नंबर, भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था? 1955 में भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन हुआ था। 6 नंबर, सी-डेक की स्थापना कब हुई थी? तो सी-डेक की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? 7 नंबर क्वेश्चन है, पुणे में हुई थी। और सी-डेक का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, तो सी-डेक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। 8 नंबर क्वेश्चन है, वाल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो वाल्व लगे कंप्यूटर पहली पीढ़ी के हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, एनियाक कब निर्मित हुआ था? तो एनियाक जो है वो कंप्यूटर के युग का पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था जो 1946 ईस्वी में बना था, एनियाक। इसका फुल फॉर्म होता है एनियाक का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड एडवांस कंप्यूटर। 10 नंबर क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो एनियाक था। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? एनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एडवांस बोला था, लेकिन एडवांस नहीं, इंटीग्रेटर होगा, नीचे तो है ही ऑलरेडी फुल फॉर्म इसका, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 11 नंबर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल यहाँ पे सब दिया हुआ है, 1946 से 1958 पहली पीढ़ी था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था? 1959 से 1964। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर का क्या काल था? तो 1965 से 1970। ये याद रखिएगा, यहाँ पे सीरियल वाइज दे दिया गया है, 1946 से 58, 59 से 64, 65 से 70, फिर 71 से चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का काल क्या था? तो 1971 से 1985। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, नोटबुक, लैपटॉप और पॉमटॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये सब 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर हैं। 16 नंबर, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। और इंटरनेट का शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, विंट सर्फ। 17 नंबर, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1981 ईस्वी में पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। 18 नंबर, पहला चिप कब बनाया गया था? तो 1958 में पहला चिप बनाया गया था। 19 नंबर, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो ये डिजिटल श्रेणी के हैं। 20 नंबर, पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया? तो पहला पर्सनल कंप्यूटर जो बना था 1981 में, वो IBM ने बनाया था, जो अमेरिकन कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 21 नंबर, भारत में दूसरा कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था? तो भारत में पहला कंप्यूटर का आगमन 1955 में हुआ था और दूसरा कंप्यूटर का आगमन 1958 में हुआ था। 22 नंबर, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। 23 नंबर, HEC2M को भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। 24 नंबर, वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। यहाँ पे HEC2M जो आप देख रहे हैं 23 नंबर में, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा हेलोरिद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आप एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा। 24 नंबर, वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल 1985 में हुआ था। 25 नंबर, विश्व में सुपर कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई थी?
तो सुपर कंप्यूटर युग की शुरुआत 1974 से 75 में ही हो गई थी, लेकिन सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? 26 नंबर में 1980 में। 27 नंबर, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का क्या नाम था? तो सिमूर क्रे। सिमूर क्रे जो थे ये सुपर कंप्यूटर के निर्माता थे। 28 नंबर क्वेश्चन, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था, तो क्रे 1 इसका नाम रख दिया गया था। 29 नंबर, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? 1961 में। कहाँ पर? मुंबई में स्थापित किया गया था। 30 नंबर, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी? 26 जून 1970 को। जैसे जैसे कंप्यूटर का युग आ रहा था तो भारत ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर के प्रथम प्रोटोटाइप का क्या नाम था? परम 8000। 32 नंबर क्वेश्चन, परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटरों के डिजाइन किसने की है? तो सीडेक पुणे ने की है। परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर की डिजाइन किसने की? सीडेक। कहाँ पर है? पुणे में है। 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का क्या नाम था? तलाश। 34 नंबर, डी बेस नामक सॉफ्टवेयर कब निर्मित हुआ था? 1980 ईस्वी में। 35 नंबर क्वेश्चन, बेसिक लैंग्वेज का विकास कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। स्टूडेंट आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और चाहे तो एक बार आप कंटिन्यू पूरा वीडियो देख लीजिए और दूसरी बार भी देख लीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा ये सारा। 36 नंबर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? 1939 ईस्वी में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, और इसका नाम था मार्क 1, जैसा कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, बाइनैक यानी बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। 38 नंबर, उस प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का नाम बताएं जिसमें एक ही बक्से में मेमोरी, इंटेलिजेंस, इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड और वीडियो डिस्प्ले यूनिट लगे थे। एप्पल 1। 39 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? चौथी पीढ़ी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब सामने आया था? 1981 ईस्वी में। 41 नंबर, विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर कब निर्मित हुआ था? 1920 में। 42 नंबर, विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन था? तो ये वेवेनर बुश थे। 43 नंबर, प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? तो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो अभी मैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कुछ बता रहा हूँ, जो 100 क्वेश्चन है, और इसके बाद जो आप देखेंगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, तो उसमें कंप्यूटर के अंदर के जो भी हैं, चाहे वो MS ऑफिस से हो, चाहे मेमोरी से रिलेटेड हो क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे अगले पार्ट में। 44 नंबर क्वेश्चन, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। 45 नंबर, इंटेल 8080 कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था? तो ये 8 बिट का था। 46 नंबर क्वेश्चन, प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का क्या नाम था? हर्लविंड। 47 नंबर क्वेश्चन, शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव को पराजित करने वाला कंप्यूटर का क्या नाम था? डीप ब्लू। 48 नंबर क्वेश्चन, प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का नाम बताएं? PDP 8। 49 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग को मालूम ही होगा, चार्ल्स बेबेज को। 50 नंबर, अबैकस किस काम को कर पाने में असक्षम था? जोड़ घटाव कर लेता था, लेकिन गुणा और भाग नहीं कर पाता था। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड नहीं कर पाता था। 51 नंबर क्वेश्चन, कोबोल प्रोग्राम कब विकसित हुआ था? कोबोल प्रोग्राम जो था वो 1968 ईस्वी में विकसित हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना था? 1951 ईस्वी में बना था, सीडेक पुणे द्वारा। 53 नंबर, डाटा स्टोर करने का पहला मैग्नेटिक सिस्टम क्या था? वो टेप था। 54 नंबर, कॉग
कॉग नामक कृत्रिम बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? रोडनी ब्रक्स ने किया। 55 नंबर, होम कंप्यूटर के क्षेत्र में किसके निर्माण के बाद असली सफलता मिली? तो सिंक्लेयर ZX 80 के निर्माण के बाद असली सफलता मिली थी होम कंप्यूटर के क्षेत्र में। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस पैकेज के आने के बाद MS DOS का बाजार गर्म हो गया? विंडोज़ के आने के बाद। 57 नंबर क्वेश्चन, पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत में पहली बार एक इंटरनेट पत्रिका रक्षा संबंधी घोटाले का पर्दाफाश करके रातों रात मशहूर हो गई थी, उस पत्रिका का क्या नाम था? वो तहलका.com है। 58 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंडसर्फ को। 59 नंबर, रोबोट निर्माण में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर तकनीकी को क्या कहते हैं? रोबोटिक्स। स्टूडेंट, आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप देख सकते हैं। और जो भी मैं वीडियो आगे डालूंगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, प्रथम सफल ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? कोलोसस 1 था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम मार्क 1 था, लेकिन प्रथम सफल ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम कोलोसस 1 था। 61 नंबर क्वेश्चन, मशीनी लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? प्रथम पीढ़ी की भाषा है। 62 नंबर, सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? यूनिक्स। 63 नंबर, भारत के उस पहले राज्य का नाम बताएं जहां सेल फोन उपभोक्ता अपने मोबाइल फ़ोन पर नेट सर्फिंग करने में सक्षम थे। आंध्र प्रदेश। 64 नंबर क्वेश्चन, सिंक्लेयर ZX 80 नामक होम कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय किसको है? तो सर क्लाइव सिंक्लेयर, इनके नाम के साथ सिंक्लेयर है, याद रखिएगा। 65 नंबर, भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी गई है? तो फ़कीर चंद कोहली को दी गई है। 66 नंबर क्वेश्चन, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित किया? तो ब्लेज पास्कल ने। और प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का निर्माण कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन था हमारा। 67 नंबर, गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण किसे माना जाता है? अबेकस को माना जाता है। और इसमें यह भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि अबेकस जो गणना करने वाला जो उपकरण था वो किस देश ने निर्मित किया था? तो चीन ने। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सन 1822 में बैबेज ने किस इंजन का आविष्कार किया था? डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। और 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बैबेज ने। 69 नंबर क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त होने वाला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था? तो इंटेल 8080। 70 नंबर, भारत में आयातित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था? तो HEC 2M था, जो 1955 में आया था भारत में। और दूसरा कंप्यूटर का नाम क्या था? यूराल, जो कि 1958 में आया था भारत में। 71 नंबर, HEC 2M नामक डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो बर्कबेक कॉलेज लंदन 1954 से 55 में। 72 नंबर, HEC 2M की मेमोरी कितनी थी? 1K थी। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत में आयातित दूसरे कंप्यूटर का क्या नाम था? यूराल। 74 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल कब पास हुआ था? 15 मई 2000 को। 75 नंबर, DBase नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? तो वेन राइटलिफ ने किया था। 76 नंबर क्वेश्चन, एप्पल 1 का निर्माण किसने किया था? तो एप्पल 1 का निर्माण स्टीफन वोजनियाक एंड स्टीवन जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स का तो आप नाम सुने ही होंगे, लेकिन स्टीफन वोजनियाक का नाम बहुत लोग कम सुने होंगे इसका नाम, तो दोनों नाम याद रखिएगा। दोनों ने मिल के एप्पल 1 का निर्माण किया था। 77 नंबर क्वेश्चन, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर बाइनैक का निर्माण किसने किया था? तो जॉन प्रिस्पर इकर्ट और जॉन मोकली ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते रहता है। 78 नंबर क्वेश्चन, विश्व में कंप्यूटर विज्ञान का प्रथम प्रोफेसर किसे माना जाता है? तो टॉम किलबर्न को माना जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सिलिकॉन वैली की संज्ञा किस शहर को मिली है? तो कैलिफोर्निया को मिली है। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा, भारत में सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है, लेकिन विश्व में सिलिकॉन वैली की संज्ञा जो है कैलिफोर्निया को दी गई है। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
ब्लू जीन क्या है? तो ब्लू जीन जो है एक पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर है। 81 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली ऑनलाइन लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका का क्या नाम है? तो कॉम। 82 नंबर क्वेश्चन, सी डेक पुणे ने कंप्यूटर द्वारा देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका नाम है देवनागरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी इसका शॉर्टकट होगा DOCR। देवनागरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये शॉर्ट फॉर्म भी इसका याद रखिएगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। 83 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के इतिहास में विश्व का प्रथम प्रोग्राम किसे माना जाता है? तो लेडी एडा लॉलेस को माना जाता है। 84 नंबर, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? 1970 में। 85 नंबर क्वेश्चन, बेसिक लैंग्वेज कंप्यूटर किस पीढ़ी की भाषा है? चतुर्थ पीढ़ी की भाषा है बेसिक लैंग्वेज। 86 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, तो सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था वो अल्टेयर 8800 था। 87 नंबर क्वेश्चन, वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रह क्षमता भी अधिक होती है कहलाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये इतना बड़ा कंप्यूटर होता है कि एक रूम को आपको ढक देगा। 88 नंबर क्वेश्चन, इंटेल 80286 की क्षमता कितनी ट्रांजिस्टरों के बराबर होती है? 13,000 ट्रांजिस्टरों के बराबर होती है। 89 नंबर क्वेश्चन, मूल औस की सूची में कुल कितने कूट हैं? 128। 90 नंबर, लोटस 123 एप्लीकेशन प्रोग्राम का आधिकारिक प्रोग्राम कौन है? तो विंडो है। 91 नंबर, IBM की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल संरचना MCA पर आधारित है क्या है? PS2। 92 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नवीन उपयोग में आने वाली कंप्यूटर भाषा है? स्मॉल टॉक। 93 नंबर, भारत में हाल ही में निर्मित नवीनतम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? ये प्रत्यूष, अभी 1-2 साल हुआ इसको निर्माण होके, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में हाल ही में निर्मित नवीनतम सुपर कंप्यूटर का नाम प्रत्यूष है, याद रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी को जाता है, पुणे, IITM। आप सीधे पुणे मत मार दीजिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज क्या है? तो C लैंग्वेज है। स्टूडेंट, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप टेंशन फ्री हो जाइए, मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मैक्सिमम जीके की तैयारी मैं यहाँ से करा देता हूँ। 96 नंबर क्वेश्चन, स्टूडेंट ये जो 96 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे ये रक्षा होगा। रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन के एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप द्वारा निर्मित कंप्यूटर का क्या नाम है? तो पेस है। यहाँ पे रक्षा जो है याद रखिएगा, रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्थान, रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन। 97 नंबर क्वेश्चन है, टेप किस चीज़ का बना होता है? प्लास्टिक पॉलिएस्टर का बना होता है। 98 नंबर क्वेश्चन, किस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग रफ्तार सबसे तेज़ है जो मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करता है? तो ये सुपर कंप्यूटर। 99 नंबर क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है अब लास्ट में। सुपर कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र दर कितनी होती है? 5 GB पर सेकेंड होती है। 100 नंबर आखिरी क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? 64 बिट का होता है। तो स्टूडेंट, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए जिससे कि आप मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप आसानी से पा सकेंगे। 1 नंबर, कितने बिट का 1 बाइट होता है? 8। 2 नंबर, 102, एक कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है एक कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र। 103 नंबर, इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार 1982 में हुआ था। 104 नंबर क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होता है? तो ये 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। 105 नंबर, सामान्यतः फ्लॉपी डिस्क का साइज होता है
तो ये 5.25 इंच और 3.5 इंच का होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 106 नंबर, डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? एड्रेस बस। एक 106 नंबर, डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो एड्रेस बस। 107 नंबर, कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? तो इसकी मदद से समस्त सूचना हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं या भेजते हैं। 108 नंबर, आप ये जो भी दिख रहा है यहाँ पे की स्पेशल की, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सी की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये लॉजिकल की के अंतर्गत आता है। ये सारा आप देख लीजिए जो भी है। 109 नंबर, माउस को और किस नाम से पुकारते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। 110 नंबर, लाइट पेन से पैड पर लिखने पर इसे कहाँ देखा जा सकता है? मॉनिटर पर। एक टैबलेट के जैसा एक पैड आता है, अगर हम उस पर कुछ लिखते हैं और अपने मॉनिटर से उसके यूएसबी को जोड़े रखते हैं तो मॉनिटर पर उसका निशान दिखाई देता है। 111 नंबर, OBR किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्टिकल बारकोड रीडर। CTR किसका संक्षिप्त रूप है? तो CTR कैथोड रे ट्यूब। सॉरी, CTR नहीं होगा, यहाँ पे CRT होगा, वो गलती टाइप हो गया है। CRT, ये आप नोट कर लीजिए, CRT होगा। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। 113 नंबर, LCD में तस्वीर बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? लिक्विड क्रिस्टल। 114 नंबर, CGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? 16 KB। 115, HGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? 64 KB। 116 नंबर, एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रित करने वाले प्रिंटर को क्या कहते हैं? तो लाइन एंड पेज प्रिंटर उसको बोलते हैं। स्टूडेंट, आप हर वीडियो को आप चाहें तो 2 बार देख सकते हैं पूरा का पूरा, ताकि आपके माइंड में ये पूरा सेट हो जाएगा। और या आप चाहें तो अगर मैं तेज़ में चल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं। 117 नंबर, लेज़र प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं लेज़र प्रिंटर को। 118 नंबर, 4th जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? तो 4th जनरेशन लैंग्वेज जो है उच्च स्तरीय भाषा है। 119 नंबर, डाटा के समूह को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। 120, बेसिक लैंग्वेज में जिन संकेतों के प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो बेसिक लैंग्वेज में जिन सिंबल का प्रयोग किया जाता है वो एक्सप्रेशन कहलाते हैं। 121 नंबर, एंड और नोट किस ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं? तो ये लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है उसके अंतर्गत ये प्रयुक्त होता है। 122 नंबर, एक डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में संप्रेषण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? तो ये वर्क स्टेशन कहलाते हैं। 123 नंबर, कंप्यूटर की किसी फाइल को टेलीफोन के जरिए दूसरे कंप्यूटर में भेजने तथा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मॉडेम का। 124 नंबर, सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? तो सैटेलाइट लिंक जो होता है वो 4 से लेकर 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करता है। 125 नंबर, PSDN का फुल फॉर्म क्या है? तो PSDN का फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच्ड डाटा नेटवर्क। 126 नंबर, जो डाटा फाइल को ख़राब कर देते हैं क्या कहलाते हैं? डाटा फाइल वायरस। 127 नंबर, संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? तो बम्स जो है ये कुख्यात है, ये पूरे लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क को संक्रमित कर सकता है, यानी उसको ख़राब कर सकता है वायरस से। 128 नंबर, एक सुपर कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड गणना की रफ्तार कहाँ तक पहुँची है? तो ये 25 अरब अंकगणितीय ऑपरेशन तक पहुँची है। 129 नंबर,
आधुनिक सुपर कंप्यूटर में तेज़ रफ्तार के लिए प्रोसेसर किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? तो पैरेलल प्रोसेसिंग का तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। 130 नंबर, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? बेलनाकार। 131 नंबर, टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 132 नंबर, डिजिटल डाटा को एनालॉग में और एनालॉग डाटा को डिजिटल में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? मॉडेम। 133 नंबर, डोमेन का नामकरण में नेटवर्क संगठनों के लिए कौन सा संकेत प्रयोग होता है? तो नेटवर्क संगठनों के लिए .net का प्रयोग होता है, ये डोमेन नेम है। इसी तरह से हम देख सकते हैं जैसे कोई एजुकेशनल संस्थान है तो उसका जो वेबसाइट होता है उसके डोमेन नेम जो होता है उसका वो .edu होता है, यानी एजू। 134 नंबर, ईमेल के लिए पता एड्रेस कौन प्रदान करता है? ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रदान करता है। 135 नंबर क्वेश्चन, स्टूडेंट 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में डाला हूँ, ये पार्ट 2 चल रहा है। 135 नंबर, रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन DRDO के एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप द्वारा निर्मित कंप्यूटर का नाम पेस है। तो ये पेस का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशंस एंड एवेल्यूएशंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। 136 नंबर, कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? बायोस कहलाता है। ये भी क्वेश्चन करता है कभी कभी, बायोस का फुल फॉर्म। तो B से बेसिक, IOS से इनपुट आउटपुट सिस्टम। 137 नंबर क्वेश्चन, जब कंप्यूटर को कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की द्वारा ऑफ किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? ये वार्म बूटिंग कहलाता है। 138 नंबर क्वेश्चन, CMOS किसका संक्षिप्त रूप है? CMOS तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ARPANET किसका संक्षिप्त रूप है? तो ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। 140 नंबर, जो भी फुल फॉर्म यहाँ पे दिया जा रहा है याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। हार्ड डिस्क में जिस स्थान पर डॉस की बूटिंग फाइल लिखी जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं? बूट सेक्टर बोलते हैं। 141, मेनू क्या है? तो मेनू जो है निर्देशों की सूची होती है। 142, इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तीसरी पीढ़ी के हैं। और माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? चौथी पीढ़ी के, याद रखिएगा। 143 नंबर, कंप्यूटर की शक्ति किससे मापी जाती है? तो कंप्यूटर की शक्ति हम जानते हैं उसके स्पीड और मेमोरी से मापते हैं, रफ्तार एवं स्मरण शक्ति। 144 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो बाइनरी डिजिट में दर्शाया जाता है। 145 नंबर, 1 मेगाबाइट बराबर होता है कितना? 1024 KB के, किलोबाइट के। 146 नंबर, कंप्यूटर की शब्दावली में प्रत्येक निर्देश का एक कोड होता है। इस कोड को एक निश्चित कंट्रोल सिग्नल में बदलने वाली इकाई को क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो इसे रैम बोलते हैं। रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। 148 नंबर, बिजली के बाधित होने पर गुम होने वाली मेमोरी क्या कहलाती है? वोलाटाइल मेमोरी या रैम। यानी अगर हम कंप्यूटर को ऑन रखे हैं और उस पर कुछ काम कर रहे हैं तो अचानक से बिजली कट जाए तो कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है। तो जो जिस फाइल में हम लोग जहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ का डाटा जो है वो रैम में सेव होते रहता है, लेकिन बिजली के अचानक जाते ही वो डाटा ख़त्म हो जाता है। यानी वो डाटा कहाँ पे रहता है? रैम में रहता है, जिसे हम वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन, अभी सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? तो EOD, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। 150 नंबर,
कैश मेमोरी क्या है? तो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित फास्ट मेमोरी को कैश मेमोरी बोलते हैं। और क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी आता है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है बहुत सारा, तो उसमें कैश मेमोरी राइट आंसर होगा। 151 नंबर, प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के काम में समन्वय बैठाने के लिए सिग्नल भेजने या प्राप्त करने के लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? कंट्रोल बस प्रयुक्त होती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का ये फाइल जो है इसका पीडीएफ बना के मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन है, 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? न्यूमेरिक की कहलाती है। और पार्ट 1 जो है उसका भी पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, उसका भी पीडीएफ उसके लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा पार्ट 1 का। 153 नंबर, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट इंसर्ट डिलीट पेज अप पेज डाउन होम एंड नंबर लॉक स्क्रॉल लॉक पॉज प्रिंट स्क्रीन आदि की क्या कहलाते हैं? तो ये स्पेशल की कहलाते हैं, याद रखिएगा। 154 नंबर, कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं देखने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। 155 नंबर, प्रिंटर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ले जाने का काम कौन करता है? हेड असेंबली करता है। लेजर किरणों की मदद करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? मदद से प्रिंट करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? यहाँ पे ये रॉन्ग है, यहाँ पे प्रिंट होगा। लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? लेजर प्रिंटर कहलाता है। लेजर प्रिंटर। 157 नंबर, जब डाटा प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए भेजा जाता है तो यह डाटा प्रिंटर में प्रिंट होने तक जिस स्थान पर रहता है उस स्थान को क्या कहते हैं? डाटा बफर। 158 नंबर, फोटोग्राफिक प्रिंटर में किस पेपर का उपयोग होता है? तो ब्रोमाइड पेपर होता है, जिस पे हम लोग का फ़ोटो प्रिंट होता है। 159 नंबर, संबंधित डेटा को कहाँ ढूंढा जाना है या रखा जाना है, इस निर्देश को क्या कहते हैं? ऑपरेंड बोलते हैं। 160, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। 161 नंबर, मशीन और असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की भाषा है? तो निम्न स्तरीय यानी लो लेवल भाषा है। 162 नंबर क्वेश्चन, 4GL किसका संक्षिप्त रूप है? तो 4th जनरेशन लैंग्वेज। 163, जोड़ने घटाने गुणा करने भाग देने आदि के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग करते हैं? तो एरिथमेटिक का उपयोग करते हैं। 164 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपभोक्ता के बीच किसका काम करता है? तो इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। 165 नंबर, जब कंप्यूटर का मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। 166 नंबर, कंप्यूटर जिस रफ्तार पर डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन स्पीड या रेट बोलते हैं। 167, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल किस पर आधारित है? तो ये बिट पर आधारित है। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि HDLC का फुल फॉर्म, तो आप याद रखिएगा हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल होता है। 168 नंबर क्वेश्चन, टेलीफोन किस संचार पद्धति पर काम करता है? तो फुल डुप्लेक्स पद्धति पर काम करता है टेलीफोन। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हर वीडियो जो नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैक्सिमम जीके का तैयारी आपको यहाँ से हो जाएगा, तो आप बिंदास होकर यहाँ से आप जीके का तैयारी में लग जाइए। 168 नंबर, टेलीफोन किस संचार पद्धति पर काम करता है? फुल डुप्लेक्स हो गया था। 169 नंबर, किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचना को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। 170 नंबर, फाइल के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस तरह का प्रयोग किया जाता है? फाइल सर्वर का। 171 नंबर, जो वायरस सब डायरेक्टरी को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये डायरेक्टरी वायरस कहलाते हैं। 172 नंबर,
कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। 173 नंबर, वेलकम टू द डॉगियान संदेश किस वायरस की पहचान है? तो ये ब्रेन एक वायरस है, उसकी पहचान है वेलकम टू द डॉगियान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 174 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1 गीगा का मान कितना होता है? तो 10⁻9 होता है। 175 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति कितनी है? तो 100 गीगा फ्लॉक्स। और ये भी क्वेश्चन आता है सुपर कंप्यूटर की जो गति है हम किस में मापते हैं, उसकी यूनिट क्या है? तो फ्लॉक्स है। फ्लॉक्स नहीं, सॉरी, फ्लॉप्स होगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिए, वो टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है। फ्लॉप्स, ये इसका ये राइट है, गीगा फ्लॉक्स। गीगा फ्लॉप्स आधा प है। 176 नंबर, SISD का पूर्ण रूप क्या है? तो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। 177 नंबर, डोमेन के नामकरण में शैक्षणिक संस्थानों के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है? तो .edu। ठीक है। और कोई गवर्नमेंट का वेबसाइट रहता है तो हम लोग तो जानते ही हैं कि .gov रहता है उसमें, तो ये डोमेन का ये सब चीज़ याद रखिएगा। और जैसे कि कोई कमर्शियल वेबसाइट रहता है तो .com रहता है, ये भी एक डोमेन नेम है, ये सब याद रखिएगा। और कोई इंडिया की वेबसाइट है तो लास्ट में .in भी रहता है, ये भी याद रखिएगा। इसका डोमेन नेम इन रहता है, IN। 178 नंबर, एक ऑक्टेट में कितना बिट इंफॉर्मेशन होता है? तो 8 होता है। अगर हम US का कोई वेबसाइट देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट का, अमेरिका का, और वो गवर्नमेंट का वेबसाइट है तो उसका डोमेन जो होगा वो US होगा। 179 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो वो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। 180, व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? वो जंक मेल कहलाता है। 181 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मेल के संदेश भेजे जाने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होती है? एड्रेस बुक। 182 नंबर क्वेश्चन, HEC2M का निर्माण किसने किया था? AD बूथ ने। और HEC2M किस किस्म का कंप्यूटर था? तो वल्व आधारित। भारत में HEC2M कंप्यूटर कब आया था? 1955 में आया था, ये भी याद रखिएगा। 184 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कंप्यूटर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? नारायण मूर्ति। 185 नंबर क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। बार्क का क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित कंप्यूटर का क्या नाम है? ये एक्चुअल में पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? पहला कंप्यूटर का क्या नाम है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम है? तो वो अनुपम। 186 नंबर, सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड के माप की इकाई क्या है? तो गीगा फ्लॉप्स। 187 नंबर, सुपर कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो 1024 मेगावाट्स। 188 नंबर, विश्व का पहला इंटरटेनमेंट वेबकास्टिंग पोर्टल कौन सा है? तो ये NUMTV.com है। 189 नंबर क्वेश्चन, फॉरट्रान यानी फॉर्मूला ट्रांसलेटर नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित किया? जॉन बैकस ने विकसित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 190, प्रोटीन बायोचिप्स का निर्माण किसने किया था? तो ये पर्ड्यू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। 191 नंबर क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट डायोड युक्त प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी बाइनैक। ये जो 1949 ईस्वी में ये बाइनैक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो वो सॉलिड स्टेट डायोड से युक्त था। 192 नंबर क्वेश्चन, ग्राफिक्स के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में आरक्षित स्थान क्या कहलाता है? बिट मैप कहलाता है। 193 नंबर,
किसी भी सॉफ्टवेयर की गलतियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डीफ्रैग कहलाती है, याद रखिएगा। 194 नंबर क्वेश्चन, दो समान लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ब्रिज कहलाता है। 195 नंबर, व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था? तो इंटेल 4004 था। एक चीज़ और स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं 500 करा रहा हूँ वो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं कि आगे भी आने वाले एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं। 196 नंबर क्वेश्चन, किन दो संकेतों से डाटा को दर्शाया जाता है? तो 0 और 1 ये बाइनरी डिजिट है, इसी से दर्शाया जाता है। 197 नंबर, मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? तो हम लोग कोई भी डाटा जो है उसको बाइट में मापते हैं, इसलिए इसकी इकाई जो है बाइट है। बहुत पहले बिट होती थी इकाई, लेकिन अब बाइट होती है। 198 नंबर क्वेश्चन, बिजली के बाधित होने पर जो मेमोरी डाटा को बचाकर रखती है उस मेमोरी को क्या कहते हैं? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी जो मेमोरी अपना डाटा बिजली के बाधित होने पर नहीं खोती है उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है? मैग्नेटिक कोटिंग। 200वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आखिरी, इस वीडियो का आखिरी नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिस्क का डाटा किसके मदद से पढ़ा जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क का डाटा जो है हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की मदद से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए और उसके साइड में बेल आइकन आएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। 201 नंबर क्वेश्चन, जिस उपकरण की मदद से कोई सूचना या निर्देश कंप्यूटर में भेजी जाती है क्या कहलाती है? तो उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस हमारा क्या है? माउस है और कीबोर्ड है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी निर्देश या सूचना को कंप्यूटर में हम भेजते हैं। 202 नंबर क्वेश्चन है, F1 से लेकर F12 तक की क्या कहलाती है? तो F1, F2, F3, F4 जो हमारे कंप्यूटर पे रहता है उसे हम फंक्शन की बोलते हैं। 203 नंबर, OMR का पूर्ण रूप है? तो OMR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। 204 नंबर क्वेश्चन, एक बार में एक कैरेक्टर मुद्रित करने वाले प्रिंटर क्या कहलाता है? तो उसे हम सीरियल प्रिंटर बोलते हैं। 205 नंबर, जब प्रिंटर को बिना कंप्यूटर से जुड़े केवल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कॉपी निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो वो प्रिंटर का सेल्फ टेस्ट बोलते हैं उसको। 206 नंबर क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर की छपाई की रफ्तार क्या है? तो लेजर प्रिंटर की जो छपाई की रफ्तार है वो 10 पृष्ठ प्रति मिनट से 200 पृष्ठ प्रति मिनट, यानी 10 पेज से 200 पेज प्रति मिनट तक उसका स्पीड है। 207 नंबर, प्रिंटर को कंप्यूटर से जुड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग होता है? पैरेलल इंटरफेस। 208 नंबर, डॉस किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो डॉस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिंगल यूजर होता है। 209 नंबर, मेन मेमोरी में संग्रहित एक ही किस्म के डाटा के समूह को जिसका एक ही नाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एरे बोलते हैं। 210 नंबर, डाटा संचरण के रफ्तार मापने की इकाई क्या है? तो बिट्स पर सेकंड है। 211 नंबर, मॉडेम को कंप्यूटर के किस भाग से जोड़ते हैं? तो मॉडेम को जो हम लोग जोड़ते हैं वो सीरियल पोर्ट से जोड़ते हैं जो कंप्यूटर के पीछे दिया हुआ रहता है, सीरियल पोर्ट्स। 212 नंबर क्वेश्चन, विद्युत संकेत की तुलना में किसका बैंडविड्थ ज़्यादा चौड़ा होता है? प्रकाश तरंग का। 213 नंबर, 1000 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर की आवृत्तियाँ किसके अंतर्गत आती है? माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आती है। 214 नंबर क्वेश्चन है, लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग के काम के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है? प्रिंटर सर्वर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रिंटर सर्वर का। 215 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ISDN किसका संक्षिप्त रूप है? तो ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क।
216 नंबर क्वेश्चन, जो वायरस हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर खराब कर देता है क्या कहलाता है? उसे बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं। 217 नंबर, वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? तो संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से, या फिर संक्रमित कोई भी ईमेल आता है और उसको हम ओपन करते हैं, उसके वजह से हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। 218 नंबर क्वेश्चन, एक्सेस कंट्रोल कार्ड किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत आता है? तो ये एक्सेस कंट्रोल कार्ड जो है पासवर्ड सुरक्षा के उपाय के अंतर्गत आता है। 219 नंबर क्वेश्चन है, क्रे किस देश की कंपनी है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है। तो क्रे-1 जो है वो प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है क्रे-1, जिसे किसने आविष्कार किया था? सिमुर क्रे ने आविष्कार किया था। 220 नंबर क्वेश्चन है, MISD का पूर्ण रूप क्या है? MISD का पूर्ण रूप है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। 221 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें एक काम खत्म होने के पहले ही दूसरा काम शुरू हो जाता है? तो पाइपलाइनिंग बोलते हैं। 222 नंबर, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का काम क्या है? जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है IP होता है। तो इसका काम है डाटा पैकेट पर मंजिल की पता संबंधी सूचना लगाना। मतलब कहने का ये कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जब भी कि कोई भी इंटरनेट सर्फ करता है तो उसी के द्वारा IP के द्वारा ही उसका लोकेशन जो है ट्रैक किया जाता है IP की मदद से ही। 223 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट एड्रेस क्या है? तो इंटरनेट एड्रेस जो है वो TCP/IP के जरिए सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटरों को आवंटित संख्या है इंटरनेट एड्रेस। डोमेन नेम 224 नंबर, डोमेन नेम में व्यावसायिक संगठनों के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है? तो .com होता है। ये कॉमर्शियल का कॉम शॉर्ट फॉर्म है। 225 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उपग्रह यानी सैटेलाइट से इंटरनेट सिग्नल प्राप्त करने के लिए इसे किस किस्म का होना चाहिए? तो ये लो अर्थ ऑर्बिट का होना चाहिए। 226 नंबर, FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 227 नंबर, FTP का उपयोग किस काम में होता है? तो फाइल लाइब्रेरी और आर्काइव से सूचनाएं निकालने में होता है इसका इस्तेमाल। 228 नंबर क्वेश्चन, मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम लगाते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? उसे मेमोरी बैंक बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग रैम को लगाते हैं उसे मेमोरी बैंक कहा जाता है। 229 नंबर क्वेश्चन, कोबोल प्रोग्राम के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को जाता है। 230 नंबर, 1 पिकोसेकंड किसके बराबर होता है? 1 पिकोसेकंड 10 से 12 सेकंड के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। 231 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट युक्त प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो जीन एमडेल ने किया, जीन एमडेल ने। 232 नंबर क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप प्रयोग करने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम बताएं। तो मैग्नेटिक टेप का प्रयोग सबसे पहले बाइनरी कंप्यूटर में किया गया था, यानी बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर में। 233 नंबर, एक निब्बल का मान कितना होता है? 4 बिट होता है। 234 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले द्विभाषिक कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। 235 नंबर क्वेश्चन, 1 टेराबाइट का मान कितना होता है? यानी 1 TB का मान कितना होता है? 1024 GB यानी गीगाबाइट। 236 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन किस किस्म का कंप्यूटर था? वो मैकेनिकल था। 237 नंबर, ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तीसरी पीढ़ी के। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। 238 नंबर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया गया था। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 239 नंबर, 1 KB यानी किलोबाइट कितने बाइट से मिलकर बनता है? 1024 बाइट से मिलकर बनता है। 240 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
एक CPU की क्षमता किस में मापी जाती है? तो MIPS में मापी जाती है। और MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 241 नंबर, हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? हाई स्पीड मेमोरी जो होती है वो कैश मेमोरी होती है। 242 नंबर क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर में डाटा भेजने या प्राप्त करने के लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो डाटा बस प्रयुक्त होती है। 243 नंबर क्वेश्चन, ए से लेकर जेड तक की क्या कहलाती है? उसे हम अल्फ़ाबेटिकल की बोलते हैं। 244 नंबर, आप सभी साइन देख लीजिए, प्लस माइनस इक्वल टू हश एट द रेट ऑफ आदि किस प्रकार की कहलाती है? तो अर्थमेटिक साइन की इसे बोलते हैं हम लोग। 245 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मॉनिटर पर 1 इंच में जितने डॉट मिलकर एक अक्षर का निर्माण करते हैं वह डॉट इसका क्या कहलाता है? उसे ही हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। 1 इंच के अंदर जितना ज़्यादा डॉट रहता है उसको हम उसका रेजोल्यूशन बोलते हैं। 246 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस सोच नहीं सकता। एक्चुअली कंप्यूटर, ये साइंस नहीं आएगा, ओनली कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर सोच नहीं सकता है और ना ही निर्णय दे सकता है। इस काम को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोग्राम क्या है? तो ये प्रोग्राम जो होता है क्रमवार सजे निर्देशों का एक सेट होता है जो प्रॉब्लम हल करने के लिए कंप्यूटर का मार्गदर्शन करता है। 247 नंबर क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो असेंबली लैंग्वेज जो है दूसरी पीढ़ी की भाषा है। प्रथम पीढ़ी की भाषा जो है मशीनी लैंग्वेज है। 248 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हार्ड लेवल लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो हार्ड लेवल लैंग्वेज जो है पहली पीढ़ी की भाषा है, जिसे हम मशीनी भाषा भी बोलते हैं। और मशीनी भाषा जो होती है वो हार्ड होती है। तो हार्ड लेवल लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए ही हाई लेवल लैंग्वेज को विकसित किया गया है, जिसे कंपाइलर द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। 249 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फीड की गई सूचना को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में डाली गई सूचना को डाटा बोलते हैं। 250 नंबर, जिस प्रोग्राम की मदद से हार्डवेयर ठीक किया जाता है क्या कहलाता है? यूटिलिटीज कहलाता है। 251 नंबर क्वेश्चन, फाइल किसे कहते हैं? तो रिकॉर्ड के समूह को फाइल बोलते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन, 252 नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? तो ये फंक्शनल के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। 253 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम को संचालित यानी ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। 254 नंबर क्वेश्चन, किस पद्धति में कम्युनिकेशन चैनल एक ही समय में दोनों दिशाओं में प्रयुक्त होते हैं? फुल डुप्लेक्स पद्धति में कम्युनिकेशन एक ही समय में दोनों दिशाओं में, जैसे कि टेलीफोन होता है, इसका उदाहरण है। तो टेलीफोन में एक ही समय में दोनों तरफ जो है कम्युनिकेशन होता है, तो इसे हम फुल डुप्लेक्स पद्धति बोलते हैं। 255 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर, टर्मिनल, प्रिंटर, स्कैनर और अन्य संप्रेषण किस उपकरण के अंतर्गत आते हैं? इन्हें हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। ये सभी मिलकर एक वर्क स्टेशन बनाते हैं। 256 नंबर क्वेश्चन, कोई भी सूचना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जिस गति से आती है उस गति को क्या कहते हैं? इसे हम बाud दर बोलते हैं। इसे हम बाud दर बोलते हैं। 257 नंबर, सैटेलाइट लिंक में डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना होता है? तो लगभग 1000 Mbps होता है। लगभग होगा, यहाँ पे लगभग कर लीजिएगा, लगभग 1000 Mbps। 258 नंबर, नेटवर्कों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट का काम कौन करता है? तो नेटवर्क लेयर। 259 नंबर क्वेश्चन, वैन का पूर्ण रूप क्या है? वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। 260 नंबर क्वेश्चन, PSTN का पूर्ण रूप? तो PSTN का पूर्ण रूप होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। स्टूडेंट, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्यूटर के और इंटरनेट से रिलेटेड फुल फॉर्म देख सकते हैं। 261 नंबर, किसी भवन के अंदर, सॉरी स्टूडेंट्स, किसी भवन के अंदर, सॉरी भवन के अंदर किसी में, यहाँ पे ये होगा एक भवन के अंदर,
टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, सॉरी इसके लिए। भवन के अंदर किस किस्म का नेटवर्क सबसे बेहतर होगी? तो लैन, यानी एक भवन के अंदर अगर बहुत सारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और इंटरनेट का इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो है बहुत ही अच्छा नेटवर्क साबित होगा। 262 नंबर क्वेश्चन है हमारा। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को ख़राब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी ख़राब कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? ये वायरस बोलते हैं इनको। 263 प्रथम व्यावसायिक वायरस का क्या नाम था? तो ब्रेन वायरस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ब्रेन वायरस प्रथम व्यावसायिक वायरस था। 264 नंबर प्रथम सुपर कंप्यूटर को बेलनाकार बनाने के पीछे क्या कारण था? तो उसकी तार की लंबाई को कम करना था, क्योंकि तारों की वजह से वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे जो कि एक बड़े बड़े हॉल रूम में समा जाते थे, तो उनकी तार की लंबाई को कम करने के लिए उनको बेलनाकार बनाया गया था। 265 नंबर परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटरों की डिज़ाइन किसने की है? तो सीडेक पुणे ने की है। 266 नंबर क्वेश्चन SISD का पूर्ण रूप है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। SIMD होगा, ये SD नहीं होगा, SIMD होगा यहाँ पर, SIMD। SIMD का फुल फॉर्म सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। MIMD का मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। 268 नंबर क्वेश्चन है प्रोटोकॉल क्या है? सूचित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपकरणों के द्वारा प्रयुक्त होने वाली एक स्कीम है प्रोटोकॉल। 269 नंबर इंटरनेट एड्रेस किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जो इंटरनेट एड्रेस होता है किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो बैकबोन सर्विस प्रोवाइडर या टेलीफोन कंपनियों के द्वारा। स्टूडेंट्स, मैं स्पीड में चल रहा हूं, लेकिन आप जब ये वीडियो देखिएगा तो आप समझ के देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझिएगा, और हो सके तो रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 270 नंबर बॉड दर क्या है? डाटा ट्रांसफ़र करने की मॉडेम की क्षमता मापने की इकाई। 271 नंबर डोमेन के नामकरण में सरकारी संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है? यानी डोमेन नामकरण में जो सरकारी संस्थाएं उनके लिए जो है डोमेन .go होता है, .gov, यानी गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म gov। 272 नंबर क्वेश्चन डोमेन के नामकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका संकेत क्या है? तो US है, यानी यूनाइटेड स्टेट। 273 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम एक ऐसा डाटाबेस प्रोग्राम जो इंटरनेट पर हमारी तरह तथ्यों के सिलसिलेवार तरीके से ढूंढने का काम करता है, क्या कहलाता है? सर्च इंजन बोलते हैं। 274 नंबर क्वेश्चन HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 275 नंबर देखेंगे डाउनलोडिंग क्या है? इंटरनेट से हार्ड डिस्क पर जो फाइल हम लोग लाते हैं उसे ही हम लोग डाउनलोड बोलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन वायरलेस इंटरनेट के लिए प्रयोग होने वाली तकनीक का क्या नाम है? तो इस तकनीक को हम लोग बोलते हैं लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। स्टूडेंट्स, जब भी ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो 4 ऐसे ऑप्शन डाले होते हैं, तो चारों ऑप्शन लगभग सेम दिखते हैं, तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन है, उसको गौर से देखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का ऑप्शन जो है चारों ऑप्शन एग्जाम्स में दिए जाते हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। आप ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। 277 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेल भेजने वाले को वापस मेल लौट आना क्या कहलाता है? यानी मेल किसी ने भेजा और वही मेल उसे वापस आ गया किसी को, तो वो बाउंस्ड मेल उसे बोलते हैं। 278 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत के सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP का नाम क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL याद रखिएगा। BSNL मत मार दीजिएगा, ऑप्शन में आएगा तो VSNL याद रखिएगा। भारत के सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम विदेश संचार निगम लिमिटेड। 279 नंबर जब एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कई इंटीग्रेटेड सर्किट लगाते हैं तो यह क्या कहलाता है? इसे ही हम सिम बोलते हैं। और सिम का फुल फॉर्म क्या है ये भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 281 नंबर क्वेश्चन है एक
प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटरों के साथ जोड़ सकने वाला उपकरण क्या कहलाता है? प्रिंटर शेयर बोलते हैं इसे हम। 282 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बैंडविड्थ की माप की इकाई है, तो बैंडविड्थ की माप की इकाई जो होती है हर्ट्ज जो होती है। 283 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर प्रत्यक्षता समझ सकता है, तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? सिर्फ मशीनी लैंग्वेज ही समझ सकता है। 284 नंबर, कंप्यूटर में परिकलन यानी कैलकुलेशन कहाँ होती है, कहाँ संपन्न होती है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU में। 285 नंबर क्वेश्चन, प्रिंटर की इंक में उपयोग में लिया गया कार्बन कौन सा कार्बन होता है? वो एक तरह का गैस कार्बन होता है। 286 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह काम करता है वो CPU कहलाता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? CPU को। 287, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? जैसे कि हम ऑफिस वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कट कॉपी, MS ऑफिस में कट कॉपी पेस्ट जो ऑप्शन होता है वो एडिट मेन्यू में होता है, याद रखिएगा। 288, किस में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसमें जो एल्गोरिदम होते हैं वो लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। 289 नंबर, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट का क्या कहलाता है? अगर हम ऑफिस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं और फिर बाद में वो डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एडिटिंग बोलते हैं। 290 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह इस्तेमाल करता है, वही वर्चुअल मेमोरी होती है। 291 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑफिस वर्ड मैट्रिक्स की फॉर्मेटिंग करते समय ऑफिस वर्ड में, मैट्रिक्स नहीं होगा, ऑफिस वर्ड में होगा खाली, ऑफिस वर्ड में ऑफिस वर्ड्स में फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुप में काम किया जाता है? तो कैरेक्टर्स, सेक्शंस और पैराग्राफ में। 292 नंबर, कंप्यूटर को कौन निर्देश देता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे करना है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। 293 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंटों को आइडल रखने पर क्या होता है? तो शट डाउन होता है, शट डाउन प्रोसीजर होता है। 294 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? न्यू फाइल का। 295 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसर को मैनेज करता है? तो यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर होता है और वो कंप्यूटर प्रोसेसरों को मैनेज करता है। 296 नंबर, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है यानी कंट्रोल करता है, उसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। 297 नंबर क्वेश्चन, कौन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान का सुविधा प्रदान करता है? तो नेटवर्क जो होता है ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। 298 नंबर, कौन ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? प्लेटफॉर्म। 299 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं हम क्या? वर्जन बोलते हैं उसे हम। इस पार्ट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 300वां नंबर, इंट्रानेट क्या है? तो इंट्रानेट जो होता है, इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो केवल किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के लिए ही उपलब्ध होता है। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको। 301 नंबर, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो बाइनरी चॉइस में जो है 2 विकल्प होते हैं, 0 और 1। 302 नंबर क्वेश्चन, कौन एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो एक स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है? तो ये याद रखिएगा कि कंप्यूटर बंद हो जाता है तो एक ऐसा मेमोरी होता है जहाँ का डाटा इरेज नहीं होता है, तो वो रोम है।
303 नंबर क्वेश्चन, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो एक बाइट में 4 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। 304 नंबर, इनपुट या आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू द्वारा। सीपीयू जो है कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो यही इनपुट या आउटपुट में रूपांतरण करता है। 305 नंबर, डिवाइस ड्राइवर से क्या होते हैं? तो डिवाइस ड्राइवर से छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम होते हैं। से यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? तो ये एक छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम होते हैं। 306 नंबर, अनुदेशकों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम इसे बोलते हैं। प्रोग्राम ही बताता है, हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर पे तो हमारे अनुदेशों का वो पालन करता है, तो वो प्रोग्राम उसको बताता है कि क्या करना है। 307 नंबर, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ईमेल के ज़रिए हम लोग जानते हैं कि ईमेल के ज़रिए ही वायरस फैलता है, तो उसे हम बिना पढ़े, अगर अननोन सोर्स से अगर ईमेल कहीं से आ रहा है हमको, तो उस ईमेल को बिना ओपन किए उसे हमें डिलीट कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। 308 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन हैंडल करता है? तो यूटिलिटीज़ द्वारा हैंडल किया जाता है। 309 नंबर क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सूट है। ये सिंगल एप्लीकेशन नहीं है, ये ऑफिस सूट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस वर्ड वगैरह होते हैं, इसलिए इसे एप्लीकेशन सूट बोलते हैं। 310 नंबर क्वेश्चन, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? फ्लैश मेमोरी। 311 नंबर क्वेश्चन, जब आप किसी पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? वो रैम में स्टोर होता है। 312 नंबर क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो रो एंड कॉलम में। 313 नंबर क्वेश्चन, ऑफिस वर्ड में टेक्स्ट टाइप करते वक्त ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर बोलते हैं उसको। 314 नंबर क्वेश्चन, कट और पेस्ट के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से किस में स्टोर की जाती है? क्लिप बोर्ड में। स्टूडेंट्स, ये जो भी 500 सीरीज चल रहा है कंप्यूटर का, तो ये टोटल जितने भी 500 क्वेश्चन हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है बैक ईयर पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर SSC रेलवे में जो है एग्ज़ाम्स रिपीट होते रहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और सभी वीडियो देख लीजिएगा। 315 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है उसी के द्वारा हमारा स्क्रीन होल्ड होता है, जिस पे हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं। किसे फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो नेटवर्क। बहुत सारे कंप्यूटर को एक में जब जोड़ देते हैं तो वो एक तरह का नेटवर्क का निर्माण हो जाता है। 317 नंबर, कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है? तो डाटा को सूचना में कौन परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है? प्रोसेसर। 318 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाले डिवाइस क्या है? तो जो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन बदलता है? मॉडेम। 319 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन 319 नंबर, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को किस में परिवर्तित करना है? तो डाटा को जो है सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन होता है, उसका प्रथम कर्तव्य होता है डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। 320 नंबर, किस में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है? ये से नहीं होगा। किस में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है? तो मेनू। जो भी मेनू होता है उसमें बहुत सारे ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें हम सिलेक्ट कर कोई भी काम करते हैं। 321 नंबर क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फ़ाइल क्रिएट की जाती है? तो डॉक्यूमेंट फ़ाइल क्रिएट होती है। वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड द्वारा हम कोई भी फाइल अगर बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट फ़ाइल होता है।
322 नंबर क्वेश्चन, कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है? तो रिजर्व वर्ड्स जो भी हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। 323 नंबर क्वेश्चन, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। 324 नंबर क्वेश्चन, .bas, .doc और .him किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी के सभी जो भी हैं एक्सटेंशन है। 325 नंबर क्वेश्चन, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे हम कहते हैं कंपाइल्ड कोड कहते हैं। 326 नंबर क्वेश्चन, किसके प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो हम लोग HTML का प्रयोग करके वेब पेज का कोड लिखा जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 327 नंबर क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं हम उसे। 328 नंबर, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैन किसके उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं? तो वाइड एरिया नेटवर्क के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। 329 नंबर क्वेश्चन है, बैकअप क्या होता है? और बैकअप जो होता है वो टेप पर डाटा को एक्सेस करना होता है बैकअप। स्टूडेंट्स, ये 329 नंबर जो क्वेश्चन है इस पे हमको थोड़ा डाउट है। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको इसका बेटर उत्तर पता चल जाएगा। इस पे हमको डाउट है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। 330 नंबर क्वेश्चन, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम लोग यूजनेट बोलते हैं। 331 नंबर क्वेश्चन, एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नेम और पासवर्ड को मैच करने के लिए क्या चेक करता है? तो बैकअप फाइल को चेक करता है कि पासवर्ड डाल के जिस फाइल को हम लोग बैकअप किए रहते हैं उस बैकअप फाइल को चेक करता है। 332 नंबर क्वेश्चन है, किस में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल में कनेक्ट किए जाते हैं? रिंग टोपोलॉजी में। 333 नंबर क्वेश्चन, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। 334 नंबर क्वेश्चन, किसका उपयोग कर कंप्यूटर प्रोग्राम किए जाते हैं? ऑब्जेक्ट कोड का प्रयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम किए जाते हैं। 335 नंबर क्वेश्चन, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या? स्पाइडर्स। 336 नंबर क्वेश्चन, रिलेशनल डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। क्या? ब्लॉक। 337 नंबर, इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। 338 नंबर क्वेश्चन, ईमेल का पूर्ण रूप? इलेक्ट्रिक मेल। 339 नंबर क्वेश्चन, बिना कंपाइलर का प्रयोग किए कंप्यूटर द्वारा प्रत्यक्षता जानने योग्य कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इम्पेरेटिव लैंग्वेज है। 340, कंप्यूटर में कौन सा शीघ्रतम आगत निर्गत भंडारण करने वाला है? तो टेली टाइपराइटर जो होता है, हम एक तरफ से टाइप करते हैं दूसरी तरफ उसका टाइपिंग निकलते रहता है, इसलिए इसे हम शीघ्रतम आगत निर्गत भंडारण वाला उपकरण मानते हैं, तो इसे टेली टाइपराइटर बोला जाता है। 341 नंबर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कौन सा प्रकार निर्देशों को प्रकट करने के लिए संख्याओं की अपेक्षा वर्णमाला प्रतीकों का प्रयोग करता है? तो लिस्ट प्रोसेसिंग। 342, माइक्रो प्रोग्राम क्या है? माइक्रो प्रोग्राम जो है कोडांतरण भाषा में लिखा गया एक प्रोग्राम है माइक्रो प्रोग्राम। मॉडेम है कोड परिवर्तन प्रणाली। 344 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी में एक्सेस होती है? तो आंशिक यादृच्छिक, आंशिक अनुक्रमिक, या यहाँ पे या होगा, आंशिक यादृच्छिक या आंशिक अनुक्रमिक। 345 नंबर क्वेश्चन,
स्टूडेंट ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। 345 नंबर, मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद किस अनुसंधान केंद्र की कंप्यूटर प्रणाली पर पाकिस्तानी टैंकरों ने हमला किया था? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर। 346, कंप्यूटर में लगे पुर्जे के आधार पर उन्हें कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? 5 पीढ़ियों में। 347 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग एक समय पर कितने उपभोक्ता कर सकता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग एक समय पर 3 उपभोक्ता कर सकता है। 348 नंबर, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। 349 नंबर, डिस्प्ले कार्ड की क्या विशेषता है? तो मॉनिटर पर डाटा देखने को संभव बनाना। डिस्प्ले कार्ड, उसे हम डिस्प्ले बोलते हैं, उस पर हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। 350 नंबर, फैक्स के चालन के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो PSTN का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PSTN का फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। 351 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है? तो 4 से 20 नैनोसेकंड की होती है। 352 नंबर क्वेश्चन, डाकघर की तरह काम करने वाले उस उपकरण को क्या कहते हैं जो डाटा पैकेट को गंतव्य का पता बताता है? रूटर। 353, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को किसकी मदद से घटा या बढ़ा सकते हैं? टर्बो स्विच की मदद से। 354 नंबर क्वेश्चन, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क में सिंगल साइडेड डिस्क में डाटा स्टोर करने की क्षमता कितनी होती थी? तो पहले जो होती थी 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क में जो है 310 KB का डाटा इसमें स्टोर किया जा सकता था। 355 नंबर क्वेश्चन है, जिस वेबसाइट पर अन्य वेबसाइटों की विवरणी का और एक सर्च इंजन मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं पोर्टल। 356 नंबर, कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? प्रोग्राम का कार्यान्वयन। 357 नंबर, एक्सेस टाइम क्या है? तो निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश को पूरा होने के बीच का समय। यानी हम लोग कंप्यूटर में कोई भी निर्देश देते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमारे सामने रिजल्ट जारी हो तो उसके बीच को समय को हम लोग एक्सेस टाइम बोलते हैं। 358 नंबर, CGA कार्ड का क्या काम? CGA कार्ड जो होता है वो क्या काम कर सकता है? तो यह 16 भिन्न भिन्न रंगों को मॉनिटर पर दिखा सकता है। 359 नंबर क्वेश्चन, ग्राफिक्स वाले आउटपुट को कागज़ पर उतारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जो भी ग्राफिक्स वाले होते हैं, ग्राफिक्स वाले आउटपुट को हम लोग कागज़ पर उतारते हैं प्लॉटर द्वारा। 360 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोग्राम की भाषा भिन्न भिन्न किस्म की होती है, इनमें से एक है मशीनी लैंग्वेज। ये क्या है? मशीनी लैंग्वेज क्या है? तो बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है। 361 नंबर, डाटा स्टेटमेंट से क्या परिभाषित किया जाता है? वैल्यू। 362 नंबर, किस डेटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत सूचना की प्रत्येक बिट क्रम में भेजी जाती है? सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। 363 नंबर, मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक नेटवर्क विधि है, प्रविधि भी बोलते हैं। 364 नंबर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी निर्देशों का समूह है। 365 नंबर क्वेश्चन, किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचना को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है? डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। 366 नंबर, एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है। 367 नंबर क्वेश्चन, 367, डाटा परिवर्तन और कोड अनुवाद के लिए कौन सा लेयर जिम्मेवार है? प्रेजेंटेशन लेयर। 368 नंबर क्वेश्चन, वैन क्या है? विभिन्न भौगोलिक स्थानों को जोड़ने वाला नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। 369, दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? गेटवे का। दो लैन को जोड़ने के लिए जो उपकरण का इस्तेमाल होता है वो गेटवे का इस्तेमाल होता है। 370 नंबर क्वेश्चन, किस संस्था को विज्ञापनों की आवश्यकता नहीं होती? तो जो भी सरकारी संस्थाएं होती हैं उन्हें विज्ञापनों की आवश्यकता नहीं होती है। 371, अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन है क्या? डाटा। 372 नंबर क्वेश्चन, डिस्क और ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाती है? ट्रैकिंग। 373 नंबर, 1 GB बराबर होता है 1 बिलियन बाइट्स के।
1 गीगाबाइट बराबर होता है कितने, 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। 374 नंबर, ऑफिस वर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ऑफिस वर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, DOC। जैसे भी हम लोग कोई भी ऑफिस वर्ड में काम करके डाटा हम लोग जब भी सेव करते हैं तो कोई भी हम लोग उस फाइल का नाम देते हैं, और फाइल का नाम देने के बाद जो डॉट आएगा उसके बाद DOC वो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। 375 नंबर, क्या ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो कंप्यूटर जो है बूट नहीं कर सकता है। 376 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रेजेंटेशन को नए फाइल नेम से कैसे सेव करते हैं? तो फाइल मेनू में सेव बटन पर क्लिक करके हम लोग फाइल में जाते हैं, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करके कोई भी प्रेजेंटेशन को नए फाइल नेम के साथ सेव करते हैं। 377 नंबर, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर जो है आउटपुट होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग प्रिंट निकालते हैं तो वो बाहर निकालता है। स्कैनर क्या है? स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर जो है, स्कैनर के ज़रिए हम लोग कोई भी टेक्स्ट या इमेज को स्कैन करके हम लोग कंप्यूटर के अंदर उस डाटा को भेजते हैं, इसलिए इनपुट डिवाइस है। 379 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम में जो भी एरर होता है उसे हम बग कहते हैं। 380 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऑप्टिकली पढ़े जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें अस्थायी रूप से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर किया हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? CD-ROM। अस्थायी रूप से याद रखिएगा, CD-ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। जहाँ पे रोम का बात आ जाए, रीड ओनली मेमोरी, वहाँ पे अस्थायी होता है और अस्थायी नहीं होता है कोई भी डाटा। 381 नंबर, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 382 नंबर, टेप ड्राइव डेटा को कौन एक्सेस देता है? तो सीक्वेंशियल एक्सेस देता है। 383, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः किसका प्रयोग करते हैं? तो नोड का प्रयोग करते हैं। 384 नंबर क्वेश्चन, ये देख लीजिए फॉर्मूला है, MS ऑफिस एक्सेल का एक फार्मूला है, सम B1 माइनस B8। उदाहरण किसका है? तो ये फंक्शन का एक उदाहरण है, ये फंक्शन के अंतर्गत आता है ये। 385 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, CD-ROM और CD-RW में क्या अंतर है? तो CD राइट जो होता है, रीड एंड राइट किया जा सकता है। CD-RW, यहाँ पे R का मतलब हुआ राइट, रीड हो गया, और W का मतलब हो गया राइट, रीड एंड राइट किया जा सकता है। लेकिन CD-ROM को रीड ओनली मेमोरी यानी केवल रीड किया जा सकता है, यही अंतर है। 386 नंबर, एक्सेल वर्कशीट में कॉलम और रो के छोटे छोटे खंड क्या कहलाते हैं? तो छोटे छोटे खंड जो होते हैं उन्हें हम सेल कहते हैं। 387, किसी डॉक्यूमेंट में जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है फुल अलाइनमेंट है। जैसे कि मैं इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ तो ये हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट है, यानी हमारा लेफ़्ट से शुरू हो रहा है, राइट साइड में आगे पीछे ये लाइन हो रहा है, ठीक है। और दोनों तरफ अगर सेम हो अलाइनमेंट, दोनों तरफ अगर सेम हो, इधर भी आगे पीछे नहीं और उधर भी आगे पीछे नहीं, तो इसे हम फुल अलाइनमेंट बोलते हैं। 388 नंबर, मार्जिन, हेडर और फुटर किस मेनू के अंतर्गत आते हैं? तो ये पेज लेआउट में ये तीनों ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, पेज लेआउट में हेडर और फुटर एंड मार्जिन। 389 नंबर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डरों में किस प्रकार के फोल्डर रह सकते हैं? तो फोल्डरों के अंदर जो फोल्डर होता है उसे हम मिनी फोल्डर बोलते हैं। 390 नंबर क्वेश्चन, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं, आपका कंप्यूटर डाटा को किस में होल्ड करता है? तो किस में होल्ड करता है? रीस्टोर फाइल में। 391 नंबर क्वेश्चन, कौन रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। 392 नंबर क्वेश्चन, रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय CD-ROM के। CD-ROM जो है, रोम जो होता है उसे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, और रैम होता है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसे हम निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, लेकिन रोम जो होता है फिक्स होता है।
393 नंबर क्वेश्चन, किसका प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फ़ॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है? तो स्लाइड आइकन। 394 नंबर क्वेश्चन, यदि आप कोई मेनू खोलें फिर तय करें आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएं? एस्केप। जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके लेफ़्ट साइड में कोने पे ESC ऑप्शन होता है, उसको दबाने से वो मेनू क्लोज हो जाता है। 395 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज क्या होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के द्वार के रूप में काम करता है? बाकी पेजों के द्वार के रूप में काम करता है तो वो होम पेज कहलाता है। 396 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं? सिस्टम यूनिट में। 397 नंबर, टास्क बार अवस्थित होता है कहाँ पर? कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसके नीचे एक लंबा सा ये ऐसा लाइन होता है जिस पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, उसके यानी स्क्रीन के तल पे, उसको हम टास्क बार बोलते हैं। 398 नंबर क्वेश्चन, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। 399 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है? तो पर्सनल कंप्यूटर। आजकल जो भी हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर रहता है। 400 आखिरी नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो का, कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जुड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला टर्म होता है, जो टर्म होता है वो पेरिफेरल डिवाइस होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जो नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मैक्सिमम जीके का तैयारी आपको हमारे इस चैनल से ही हो जाएगा और पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अगले एग्ज़ाम्स के लिए। 401 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है, उसका नाम है कोलंबिया। 402 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 403 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। 404 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के 4 अंकों वाली तारीखें संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है? मतलब जिस कंप्यूटर में वो जो 4 अंकों वाली जो तारीखें होती हैं, हम लोग कंप्यूटर में जो डेट रहता है, तो 4 अंकों वाली तारीखें संग्रह करने की असमर्थता वाले कंप्यूटर को जो समस्या होती है उसको कहा जाता है Y2K समस्या। ठीक है। 405 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये ओरेकल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। 406 नंबर, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो क्या समझ सकता है? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश समझ सकता है। हालांकि जो भी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी हम लोग डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो अंदर का जो कंपाइलर होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है। 407 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रो सिस्टम। ये सन माइक्रो सिस्टम जो है ये एक कंपनी का नाम है। ठीक है ना, इस कंपनी द्वारा जावा भाषा का विकास किया गया। 408 नंबर क्वेश्चन, वह भाषा जिससे कंप्यूटर समझ सकता है तथा निष्पादित कर सकता है कहलाता है मशीनी भाषा। मतलब कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीनी भाषा ही समझ सकता है, बाकी हम लोग जो हाई लेवल लैंग्वेज में डाटा इनपुट करते हैं उसको कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीनी भाषा में। 409 नंबर क्वेश्चन, बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए। ठीक है। 410 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट्रान, पास्कल, एल्गोल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? बेसिक लैंग्वेज को कहा जाता है। कोई भी भाषा सीखने से पहले हम लोगों को बेसिक लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है।
411 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? कोबोल में। ठीक है। 412 नंबर, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा है कौन सी? फॉर्ट्रान। सबसे प्रथम विकसित की गई भाषा कौन सी है? प्रोग्रामिंग भाषा फॉर्ट्रान है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। 413 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? तो कोबोल भाषा का प्रयोग हम लोग कमर्शियल यूज के लिए करते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है कोबोल का? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। याद रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 414 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में ये अधिक उपयोगी है। 415 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है, बाइनरी डिजिट जो कि 0 और 1 से दर्शाया जाता है। 416 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। 417 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। 418 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो बाइट है। हम लोग कोई भी जो डाटा का जो क्षमता होता है उसको हम लोग बाइट से निर्धारित करते हैं। जैसे कि कोई भी सॉन्ग्स हुआ, MP3 हुआ, तो हम लोग MB बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म मेगाबाइट होता है। मेगाबिट भी होता है, लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सी इकाई? बाइट में। मेगाबाइट, किलोबाइट या गीगाबाइट वगैरह हम लोग बोलते हैं। 419 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? ठीक है, ये अलग चीज़ है। जो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो है वो बाइट है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई हम लोग बिट में मापते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा, कोई भी शब्द की लंबाई बिट्स में मापते हैं। 420 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 421 नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 422 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? कुंजी पटल। 423 नंबर, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 में। ठीक है, जिसका नाम एनियाक था। 424 नंबर, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। हालांकि इन्होंने कंप्यूटर बनाया नहीं था, ये बनाते कंप्यूटर इनके पास जो है संसाधन की कमी थी, लेकिन इन्होंने एक अच्छे कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। और संसाधन की कमी की वजह से कंप्यूटर बना ना सके, बाद में इनका जो ब्लूप्रिंट था उसी के इस्तेमाल करके कंप्यूटर बनाया गया। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। 425 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर के किस में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है? तो टूल बार में। 426 नंबर, किसके इस्तेमाल से गेम खेलना अधिक आसान हो जाता है? जॉयस्टिक। 427 नंबर, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी। 428 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऑफिस एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? तो स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार पे ऑप्शन रहता है जहां से हम लोग फाइल को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। 429 नंबर, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीकों को कौन कंट्रोल करता है? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस पे हमको डाउट है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। हालांकि ये राइट आंसर ही है, लेकिन एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। हालांकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पूरा शोध करके बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको जिस क्वेश्चन पे हमको खुद डाउट रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा 430 नंबर, लेकिन ये राइट आंसर ही होना चाहिए, क्योंकि यूजर जो भी डाटा कंप्यूटर में इनपुट करता है
तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही उसको कन्वर्ट करता है मशीनी लैंग्वेज में। तो ये जो है राइट आंसर ही है। ठीक है स्टूडेंट, ये राइट आंसर है। 430 नंबर, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? तो सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। 431 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? तो डीबगिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं 5 पार्ट बनाया हूँ कंप्यूटर का, उसमें किसी एक पार्ट में ये मिस्टेक हुआ था कि प्रोग्राम्स में एरर की करेक्शन को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर डीफ्रैग बताया गया है, उसको आप एडिट कर लीजिएगा, डीफ्रैग नहीं होगा, डीबगिंग होगा। 432 नंबर क्वेश्चन, नोटपैड के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो नोटपैड के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .txt होता है। 433 नंबर क्वेश्चन, पेज प्रीव्यू मोड में आप क्या देख सकते हैं? पेज प्रीव्यू मोड में हम अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। 434 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का है। 435 नंबर, कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? बस बोलते हैं। 436 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? 1984 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 437 नंबर, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली में। 438 नंबर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। 439 नंबर, भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ है? मुंबई में है। 440, निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। 441 नंबर, भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ लागू की गई थी? रेलवे काउंटर पे जो हम लोग टिकट बुक करते हैं, तो वो नई दिल्ली में सबसे पहले लागू की गई थी। कंप्यूटर में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति दिल्ली में लागू की गई थी। 442 नंबर, भारत की किस राजनीतिक पार्टी ने पहली बार इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? तो भारतीय जनता पार्टी ने। 443 नंबर, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तो कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल और एनालॉग युक्त, मतलब संयुक्त रूप से कंबाइंड कंप्यूटर को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। 444 नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो J.S. किल्बी ने किया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। WWW का आविष्कारक और प्रवर्तक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 446 नंबर क्वेश्चन, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? असेंबलर। कंफ्यूजन मत होइएगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? कंपाइलर। लेकिन असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? असेंबलर। 447 नंबर, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो तियानहे 2, जो कि चीन द्वारा बनाया गया है, तियानहे 2। 448 नंबर क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ऊपर मैं बताया था, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। 449, सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा सुपर कंप्यूटर कितना गुना तेज होता है? 10 गुना तेज होता है। 450 नंबर क्वेश्चन, 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज के कितना चाल सोच सकता है? तो 20 करोड़ चाल सोच सकता है। और ये डीप ब्लू जो कंप्यूटर था, इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया था शतरंज के खेल में। याद रखिएगा, उस कंप्यूटर के क्या नाम था? डीप ब्लू कंप्यूटर। 451 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो इंटरनेट है। 452 नंबर क्वेश्चन, MSN क्या है? MSN क्या है? गूगल और याहू की तरह एक सर्च इंजन है MSN। 453, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सी है? तो दी हिंदू प्रथम इंटरनेट पर उपलब्ध समाचार पत्र है, जो कि पेपर पे भी इसका समाचार आता है और इंटरनेट पे भी आया, तो ये प्रथम है, द हिंदू।
454 इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? इंडिया टुडे। 455 ऐसी कौन सी प्रणाली है जिससे तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ा जा सकता है? यूजनेट द्वारा। 456 नंबर इंटरनेट सूचना की खोज करने में कौन मदद करता है? आर्क मदद करता है। आर्क का विकास किसने किया? मैकगिल यूनिवर्सिटी ने किया था। 458 नंबर जब किसी एक नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? गेटवे बोलते हैं। 459 नंबर क्वेश्चन अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हो पाई हैं? तो 5 पीढ़ियां विकसित हो पाई हैं। स्टूडेंट जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका जीके का मैक्सिमम तैयारी हमारे चैनल से ही हो जाएगा। 460 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? 8 होते हैं। 461 नंबर क्वेश्चन पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम किसने पुस्तक लिखा? टेड नेल्सन ने लिखा था। 462 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर पर लिखे किस पुस्तक के लिए टैसी किडर को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? तो सोल ऑफ न्यू मशीन एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक टैसी किडर हैं, इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। 463 नंबर कंप्यूटर पर आधारित प्रथम पत्रिका का नाम है कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। 464 नंबर प्रोलॉग भाषा कंप्यूटर की किस पीढ़ी की भाषा है? तो 5वीं पीढ़ी की भाषा है प्रोलॉग। 465 नंबर क्वेश्चन फ्लो सावर नामक सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया? तो नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने किया था। ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया? तो फ्लो सावर नाम का। 466 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को क्या कहा जाता है? तो सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। 467 नंबर किसी कंप्यूटर हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना क्या कहलाता है? क्रैश कहलाता है। 468 नंबर क्रैश बोले तो जैसे कि कोई कंपनियां जो है ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां ऑफ़र देती हैं और बहुत सारे लोग एक ही समय में बुक करने लगते हैं, तो वो जो वेबसाइट होता है प्रोग्राम होता है वो क्रैश कर जाता है जिसकी वजह से वेबसाइट ओपन नहीं होता है। तो यही बात वो पूछ रहा था। 468 नंबर सीडेक द्वारा निर्मित प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 10,000। 469 फ्लॉपी डिस्क किससे निर्मित होती है? तो चुंबकीय द्रव से निर्मित होती है। 470 नंबर क्वेश्चन एमडीआई का पूर्ण रूप है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंटरफेस। 471 नंबर क्वेश्चन एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? तो 1.44 MB डाटा स्टोर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 472 नंबर एक कैथोड रे ट्यूब CRT में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट बोलते हैं। 473 नंबर डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 474 नंबर क्वेश्चन एक डेटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 475 नंबर क्वेश्चन डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? तो ये गूगल की है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। गूगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? गूगल अंग्रेजी शब्द गूगल की गलत वर्तनी है जिसका अर्थ होता है वह नंबर जिसमें 1 के बाद 100 शून्य हो, यानी 1 के बाद 100 ऐसे शून्य हो। 478 नंबर गूगल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिज को जाता है। इन्होंने ही 1996 में गूगल को विकसित किया था। 479 सिंटैक्स एरर को कौन ठीक करता है? सिंटैक्स एरर को कंट्रोल यूनिट ठीक करता है।
480 CPU के मुख्यतः कितने भाग हैं? CPU के 3 भाग होते हैं। ये तीनों भाग कौन कौन से हैं याद रखिए। एक में कंट्रोल यूनिट, 2 में अरिथमेटिक यूनिट, 3 में मेमोरी यूनिट। 481 नंबर, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। 482 नंबर, इंटरनेट की दुनिया में IPv4 का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। जैसे कि हम लोग मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं, तो जब भी हम लोग नेटवर्क सेटिंग में जाकर हम लोग जब भी अपना सेटिंग करते हैं नेटवर्क सेटिंग में जाकर, तो वहाँ पे नीचे हम लोगों को दिखता होगा IPv4, तो उसका फुल फॉर्म ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। 483 नंबर क्वेश्चन, DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। 484, PDF का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऐसा भी क्वेश्चन ऑप्शन दे सकता है क्वेश्चन में, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, लास्ट में F से फाइल भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्मेट याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं और मार देते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। 485 नंबर क्वेश्चन, ई पुस्तक के नाम से किसे जाना जाता है? तो PDF को हम लोग ई पुस्तक भी बोलते हैं। 486 नंबर क्वेश्चन, टेलीफोन एक्सचेंज की खोज किसने की थी? तो हंगरी के वैज्ञानिक तिवादार पुस्कास ने। 487 नंबर क्वेश्चन, रैम के कितने प्रकार हैं? तो रैम के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक स्टैटिक रैम और दूसरा डायनेमिक रैम। 488 नंबर क्वेश्चन, कौन एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो PHP, जिसे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। और पहले PHP को क्या कहा जाता था? पहले पर्सनल होम पेज के नाम से जाना जाता था। 489 नंबर क्वेश्चन है, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? जेम्स डेवर ने। 490 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? तो फ्लैश मेमोरी, जो कि EEPROM के नाम से जाना जाता है। EEPROM EEPROM के नाम से जाना जाता है, फ्लैश मेमोरी EEPROM होता है एक्चुअली। 491 नंबर, फ्लैश मेमोरी के उदाहरण कौन से हैं? तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, चिप वगैरह ये जो होता है ना, इसे ही हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। ये एक तरह से रोम होता है, क्योंकि बिना बिजली के इसमें डाटा स्टोर रहता है, और हम क्योंकि ये इरेजेबल होता है इसलिए हम लोग EEPROM बोलते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 492 नंबर क्वेश्चन, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 493, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैस्कॉट क्या है? यानी उसका लोगो जो है एक पेंगुइन का लोगो होता है। जहाँ पे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ एक आपको लोगो दिखाई देता होगा जो पेंगुइन का फोटो रहता है। 494 नंबर, एक कंप्यूटर प्रणाली में डाटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को किस रूप में जाना जाता है? तो डायनेमिक डेटा एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। 495 नंबर क्वेश्चन, ईमेल का आविष्कार किसने किया? रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ने किया। 496 नंबर क्वेश्चन, जावा प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया? तो जेम्स गोसलिंग ने किया। 497 नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है क्या? मशीनी लैंग्वेज। 498 नंबर क्वेश्चन है, OSI का पूर्ण रूप क्या है? तो OSI का पूर्ण रूप होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 499 नंबर क्वेश्चन, OSI नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती हैं? 7 परतें होती हैं। 500 आखिरी क्वेश्चन हमारा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये बेल लैब्स द्वारा विकसित किया गया था। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।